हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ये कह रहा है कि एक ना एल समुच्चय है जो समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या दे रखा है, इसमें रिलेशन दे रखा है आर। रिलेशन ऐसे परिभाषित किया गया है कि इसमें जो L1 और L2 दो रेखाएं हैं वो परस्पर लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसे प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग इसे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि ये क्वेश्चन बाय चांस कभी हमें मिल जाए तो हम कर सकें। समुच्चय L बराबर, सबसे पहले साइड लिखना होता है समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय। दूसरी चीज़ हमें लिखनी होती है संबंध। संबंध कैसे परिभाषित करके हमें दिया गया है। संबंध दिया गया है कि R L1 और L2 दो रेखाओं को अपने पास रखता है और वो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होनी चाहिए, लंबवत। तो आप लोग इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो रिलेशन दे रखे हैं वन बाय वन करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, चलो ऐसा करते हैं स्वतुल्य डिस्कस कर लेते हैं। स्वतुल्य संबंध को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या बनता है स्वतुल्य का। स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ता है, वो भी सेट का। तो हमने सेट का एलिमेंट ले लिया L1। समुच्चय का नाम हमारा भी L है तो L हो गया। स्वतुल्य में अपने आप का रिलेशन अपने आप से होना चाहिए। इम्प्लाइज बहुत आसान तरीका से डिफाइन करने का, इसे लिखने का। L1 का रिलेशन L1 के साथ बराबर, जो ये रूल दे रखा होता है ना, जो ये रूल दे रखा होता है, इस रूल को यहाँ फॉलो करना होता है बस। तो कैसा है रूल कि L1 परपेंडिकुलर होगा L1 के साथ। ये तो बहुत ही अजीब सी बात होगी। आओ मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे ये L1 लाइन है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरी L2 लाइन हो जाएगी। ये दोनों परस्पर 90 बना रहे हैं, इसका मतलब रिलेशन मेरा परिभाषित इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी लाइन L1 की, तो L1 लाइन L1 के साथ 90 बना रही है। L1 तो यही आ गई, दूसरी लाइन भी क्या L1 है, दोनों एक ही लाइन तो हो गई हैं। क्या ये आपस में 90 बनाएंगी कभी? ये कभी भी आपस में 90 नहीं बनाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि जो संबंध दे रखा है, संबंध R स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। चाहो तो इसे एक दो लाइनों में भी आप डिफाइन कर सकते हो। मैं इसे प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ। बाय चांस कभी ये क्वेश्चन आपका बड़े नंबर्स में आ गया तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सममित संबंध की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें हमें लेने होते हैं दो एलिमेंट। एक ले लिया मैंने L1, एक ले लिया L2। ये दोनों एलिमेंट हमें समुच्चय से लेने होते हैं, सेट से लेने होते हैं। समित में एक जो L1 है उसका रिलेशन L2 के साथ होना चाहिए, यानी कि L1 90 बनाए L2 के साथ। अगर हम डायग्राम से देखना चाहें तो दिख जाएगा हमें ईजिली कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के साथ। क्या इस लैंग्वेज को आप ये नहीं पढ़ सकते कि L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि L2 L1 के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 बना रहा है। यानी कि इस वाली बात को आप ये भी तो लिख सकते हैं ना कि L1 लंबवत है L2 के साथ, तो L2 लंबवत है L1 के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों दूसरे के साथ 90 बना रहे हैं। तो ये तो हमारा बन गया। इसका मतलब ये हुआ R एक सममित संबंध है। क्लियर है? अब एक और रह गया हमारे पास संक्रामक वाला। संक्रामक संबंध, इसमें करना क्या होता है, हमें तीन एलिमेंट लेने होते हैं। एक L1 ले लिया, L2 ले लिया, L3, और ये सब के सब कहाँ से लेने होते हैं, समुच्चय से। अब थोड़ा सा फील करते हुए हम लोग चलेंगे कि रिलेशन L1, जो L1 लाइन है L2 लाइन है, उनके बीच में रिलेशंस है। कैसा रिलेशन है कि L1 90 है L2 के साथ। अगर हम इसको फील करते हैं तो एक L1 ऐसे बन जाएगा, L2 ये, तो L1 L2 दोनों लाइन आ गई हैं हमारे पास जो आपस में 90 बना रही हैं। अब हम निकालेंगे
L2 का L3 के साथ। रिलेशंस कहता है कि L2 परपेंडिकुलर होना चाहिए L3 के साथ। तो अब ये डायग्राम बनाएंगे तो यहीं पर ही शो कर देंगे उसको। L2 तो ये रहा, हमें L3 90 बनाना है, तो एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जो L2 के साथ 90 बनाए। बना रही 90 है, तो ये हमारी L2 L3 हो जाएगी ये। तो L2 L3 आप 90 बना रही हैं, यानी कि लंबवत हो चुका है। अब आप अगर आप इसको समीकरण फर्स्ट बोल सकते हो, समीकरण सेकंड बोल सकते हो। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि L1 L2 के साथ 90 बना रहा है, L2 L3 के साथ 90 बना रहा है। तो हम इस वाले स्ट्रक्चर्स को अगर देखें, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि L1 L2 के साथ 90 बना रहा है और L2 L3 के साथ 90 बना रहा है। तो ये L1 और L3 आपस में कैसे हो गए हैं? देखने में साफ साफ लग रहा है कि ये दोनों आपस में कैसे हो गए? समांतर हो चुके हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया L1 समांतर हो जाएगा L3 के, या आप ये कह सकते हैं कि L1 L3 के साथ 90 यानी कि लंबवत नहीं होगा, यानी कि L1 का रिलेशन L3 के साथ नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि रिलेशन है लंबवत वाला, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में लंबवत नहीं हो रही हैं, इसलिए R एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दिया है। पेपर में बड़े नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो यहाँ पर देखो समतुल्य नहीं हुआ और संक्रामक नहीं हुआ, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? समित तो हो गया, समित तो बन चुका है, समतुल्य और संक्रामक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।